मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन कर लिया आप लोगों ने? ओके। चलो शरद, हाउ आर यू बेटा? शरद, सुमित, काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो सुमित। यस। ओके। श्रेया, शरद, ओके ओके। ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम वंस अगेन वी आर हियर टू रिवाइज द टॉपिक, ठीक है। और हम रिवीजन करने जा रहे हैं। माइक ऑफ कर लो बेटा। तहसीन, आपकी आवाज़ आ रही है बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। जो बातें लिखना है चैट बॉक्स में लिखेंगे, माइक ऑन करके नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में प्रेजेंट कर देता हूँ अब आपको, आपके लिए। दिखाई दे रहा है बेटा? विजिबल है ना आपको? ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विजिबल है सबको ना? यस सर, यस सर। ओके। तो कल हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स मतलब टू कमोडिटी मॉडल पर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए थे, करेक्ट ना? यस सर। करेक्ट ना? और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, करेक्ट? यस ठीक सर। ठीक है बेटा, सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। यस सर। चलिए। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एक रिवीजन का टॉपिक है। कि पहली बात तो आप लोग ये इस बात समझ गए हो ना बेटा कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, करेक्ट ना? डिमांड कर्व यस सर। क्या होता है? आप लोग बोलते जाओगे हमारे साथ, आप केवल चैट बॉक्स में करना क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये क्यों होता है इसकी भी हमने चर्चा कर दी थी कल, करेक्ट ना? ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व के की जो कर्व है उसके ऊपर मूवमेंट करना, ठीक है। और उस मूवमेंट को, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है? उसकी वजह से होता है, देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं ना। क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उससे दो फीचर निकल कर आते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, करेक्ट? बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब हम यहाँ दो बातें समझेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और चेंज इन डिमांड, दोनों दो चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ये दोनों दो चीज़ें। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। तो ये क्यों होता है? ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जब होगा तो हम क्या कहेंगे उसको? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन निकल कर आता है कि व्हाट टर्म विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो आपका आंसर क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जब होगा तो क्या कहेंगे हम? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आई बात? यस सर। चलो। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो चीज़ें आएंगी, क्या क्या आएंगी? एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। आपके पास डायग्राम भी है, हम उस डायग्राम को भी देखते हैं और इसकी नैरेटिव्स को पढ़ते भी हैं। देखो पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें। देखो प्राइस हमने कहाँ लिया है? वाई एक्सिस पर। कहाँ लिया है? वाई एक्सिस पर, ओके। प्राइस 9 है, 10 है और 11 है। प्राइस बढ़ रहे हैं अगर हम देखें तो इस 9 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 70, ठीक है।
आर गेटिंग पॉइंट? 10 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 50, ठीक है। और 11 प्राइस पर क्या है क्वांटिटी डिमांडेड? 30। मैंने एरो के मार्क्स भी अलग अलग मैच कर दिए हैं, देखना। 9 के साथ कौन सा क्वांटिटी है? 70। 10 के साथ कौन सी क्वांटिटी है? 50। और 11 प्राइस के साथ क्या है? क्वांटिटी 30। ओके, what you notice that when price was at rupees 10, the quantity demanded was 50. When price increases from 10 to 11, quantity decreases from 50 to 30. Correct ना? ठीक है। It is what it is happening here? It is a contraction in demand. पहले डिमांड कितना था? 50 था। Earlier demand was 50 and now demand has become 30. करेक्ट ना? बोलो बेटा। ओके, नाउ यू फोकस। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये आपका इतना नोटिस हो गया। अब इसको इरेज करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एरो मार्क होने से कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैं इसको अब नया बना लेता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नाउ प्राइस इज ₹10। ध्यान से देखेंगे, प्राइस कितना है? 10 रुपीज। ओके, एंड करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड इज 50। ओके, प्राइस decreases and quantity demanded increases. Anybody has any problem in this concept? In this concept, anybody has any problem? What I am saying, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि there is a inverse relationship between price and the quantity demanded. क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में क्या है? दिस रिलेशनशिप देखो इनवर्स, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्राइस इज गेटिंग डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप माना जाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आई बात? बोलो भाई। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने डायग्राम समझा दिया। इकोनॉमिक्स इज अ गेम ऑफ डायग्राम्स, दिमाग में बैठा लो। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये डायग्राम्स का विषय है। जिसको डायग्राम्स पर जितनी अच्छी पकड़, अब जितना मैंने बोला ना, जितना मैंने आपको समझाया ना डायग्राम्स को देखकर, अब वही उसी को यहाँ पर शब्दों में लिखा गया। जब डिमांड बढ़ गया, देखो ये डिमांड बढ़ा ना, तो ये जो स्टेज है इसको कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और पहले जो स्टेज था जब प्राइस बढ़ने से डिमांड घटा, तो इसको कहेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो ये वाला कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसके एक्सप्लेनेशन को देखना। ये क्या है? एक्सपेंशन इन डिमांड। ये एक्सप्लेनेशन देखोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ और अब थोड़ा सा आपके लिए रीडिंग कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दिया ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, चलिए। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हम पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसके लिए इकोनॉमिक्स में वर्ड हम यूज जो करते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं? सेटरिस पैरिबस। अदर थिंग्स रिमेन चेंज सेम, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड, यहाँ प्राइस है, हियर आई हैव टेकन द प्राइस, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, leads to a movement along its demand curve. A fall, that is rise in the price of the good, leads to downward or upward movement along the demand curve. Downward or upward movement along the demand curve. This is also called change in quantity demanded. This is also called change in quantity demanded. It refers to rise or fall in demand due to
change in own price. It refers to rise or fall in demand due to change in own price. अपनी मतलब कमोडिटी की जो जिस कमोडिटी को हम परचेज कर रहे हैं उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एनीबडी इज एनी डाउट? इट रेफर्स टू rise or fall in demand ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस. मतलब हम टी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो टी के प्राइस में चेंज की बात हो रही है. अगर हम मैंगो का कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैंगो के प्राइस में चेंज की बात हो रही है. अगर हम राइस का कंजम्पशन कर रहे हैं तो राइस के प्राइस में चेंज होने की बात हो रही है. ठीक है, दूसरे वस्तुओं का नहीं. ठीक है, तो चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज. मतलब प्राइस अदर थिंग मीन्स प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी. दूसरा, इनकम में चेंज नहीं हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज में चेंज नहीं हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज में चेंज नहीं हो. तो ये जो थिंग्स है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए कहा जाता है. सो हियर राइज इन डिमांड इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. राइज इन डिमांड क्या कहलाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. ये हमने पहले चर्चा कर लिया है. वाइल द फॉल इन डिमांड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को अलग से एक्सप्लेन किया गया. और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वर्ड देखना, ध्यान रखना. ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये देखना, इस वर्ड को ध्यान रखना है. क्वांटिटी डिमांडेड जब देगा वो ना, देन व्हाट इज इट? इज चेंज इन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. ठीक है, उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए. चेंज इन क्वांटिटी में, चेंज इन क्वांटिटी में मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होगा. ठीक है, देखो ये इधर आया तो एक्सपेंशन हो गया और इधर गया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया. ठीक है, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना इधर आया तो. ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया इधर आया तो, ये एक्सपेंशन है. ओके, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द गुड. अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, it leads to downward movement along the demand curve. Figure 2.13 and table 2.7 illustrate that when price of the good falls from rupees 10 per unit to rupees 9 per unit, it's a quantity demanded rises. Okay, ठीक है, it's a quantity demanded rises from 50 units to 70 units. समझ में आई बात? जो हमने समझाया पहले, सेम थिंग इज देयर. ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड. फॉल इन डिमांड, ये देखो यहाँ फॉल हो रहा है ना. ठीक है, यहाँ पर ये फॉल हो रहा है. ये फॉल क्यों हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स वाई देयर इज अ फॉल. ओके, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड घटेगा. ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें मैंने इरेज कर दिया. ठीक है, अब आपको समझ ज़्यादा आएगा और पहले भी मैं बता ही चुका हूँ. खैर चलिए, तो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड. अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज में क्या है? वही इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज एंड प्राइसेस ऑफ द अदर कमोडिटीज. इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो मूवमेंट कौन सा होगा? ये मूवमेंट की बात हो रही है. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात बेटा? ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर प्राइस दिया है 10 और 11 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट से 11 यूनिट्स हो गया प्राइस, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हुई, 50 से 30 हो गया. और यहाँ से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिमांड कर पर मूव कर गए. तो दिस इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं. उसी को हमने टेबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. प्राइस यहाँ ले लिया. प्राइस यहाँ पर क्या दिखाया गया? रिडक्शन. जब प्राइस रिडक्शन होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा ना बेटा. देखो 50 से 70 हो गया. प्राइस इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना, मैंने बताया ना, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी की में. प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा. देखो प्राइस 10 और प्राइस जब घटेगा तो देखो प्राइस जब घटेगा, देखो इसको अलग कलर से मार्क कर दो भाई, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना.
अगर प्राइस घटेगा, ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगा। देखो ये केस क्या है, ये प्राइस घटने वाला केस है, ये वाला केस है, ठीक है। तो डिमांड क्या हो रहा है, देखो ये देखो बढ़ रहा है, ठीक है, 50 से 70 हो गया, करेक्ट ना। यस सर। चलो नेक्स्ट इसी तरह है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, घटेगा, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप, देखो इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड चेंज इन डिमांड। देखो यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज किया है, चेंज इन डिमांड। यहाँ पर हमने क्या वर्ड किया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देख लो यही आपको, ये पहले लॉन्ग आंसर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब ये इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस और प्राइसेस ऑफ द अदर कमोडिटीज़, ओ फॉर अदर कमोडिटीज़, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, प्राइस, ठीक है, राइज होगा तो क्वांटिटी फॉल होगा और वाइस वर्सा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तब वो देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या बोलता है, जो इनकम है या दूसरी जो चीज़ें हैं, प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें चेंज होगा, ठीक है। अब एक चीज़ का कोई पढ़ना है, इनकम पढ़ना है तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज देखना है तो फिर इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी हम कभी किसी एक चीज़ का अध्ययन करेंगे तो दूसरी चीज़ को कांस्टेंट कर लेंगे, ध्यान रखना। मल्टीपल चीज़ें जब वेरी करेंगी ना तो अध्ययन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलो मेरी बात समझ में आ रही बेटा, शिफ्ट इन डिमांड, बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो शिफ्ट इन डिमांड है, तो इसमें क्या है, देखो अब यहाँ देखो प्राइस क्या है, चेंज नहीं हो रहा है ना, 10 का 10 ही है, लेकिन यहाँ क्या चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इनकम चेंज होगा, जब इनकम चेंज होगा तो डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे कि कम करोगे, बोलो भाई, बोलो। अगर मान लो कि आप पोटैटो की कीमत 10 रुपया पर केजी है और आपकी इनकम 100 रुपया थी, तो आप 2 किलो पोटैटो परचेज करते थे, मतलब अब आपकी इनकम 10,000 रुपया हो गई है, तो क्या 2 किलो ही पोटैटो परचेज करोगे? नो सर। बढ़ाओगे ना क्वांटिटी, बढ़ाओगे ना, वही बात है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ द गुड रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो अब प्राइस को हमने कांस्टेंट मान लिया ना, प्राइस देखो यहाँ ये क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, 10 से आगे बढ़ा, 11 हुआ, 12 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, नहीं, प्राइस ऑफ द गुड रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन अदर फैक्टर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड्स टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम, ठीक है। अभी हम इनकम की बात कर रहे थे, इनकम अगर चेंज हो जाए तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो आपने कहा बढ़ेगा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड, ये हमने बताया कि इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मतलब अदर गुड्स जिसको कह लिया हमने रिलेटेड गुड्स, ठीक है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब चेंज होंगे ना, तब क्या होगा, तब डिमांड कर्व में परिवर्तन होगा, ठीक है। चलो चलिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन डिमांड, इट रेफर्स टू राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस।
ओन प्राइस में चेंज नहीं होगा। देखो प्राइस 10 का 10 ही रहा, उसमें चेंज नहीं हुआ। हियर राइज इन डिमांड इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये राइज इन डिमांड, देखो ये सब ना राइज इन डिमांड हो रहा है ना, तो क्या इंक्रीज इन डिमांड, वाइल द फॉल इन डिमांड इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अगर यहाँ से इधर आ रहा है फॉल इन प्राइस, फॉल इन इनकम इज द डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, इनकम कम हो गया, डिमांड कम हो गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को परचेजिंग पावर दिया, जनधन अकाउंट के माध्यम से दिया, किसानों को इनकम दिया, मनरेगा की स्कीम से इनकम जाता रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड मेंटेन करने में सहायता मिली। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब आते हैं हम, इंक्रीज इन डिमांड refers to more quantity demanded of a good at the same price due to more quantity। देखो अब यहाँ से, ठीक है, ये प्राइस तो सेम है, पहले डिमांड ये था, मान लो ये था, हाँ डिमांड बढ़ गया तो D1 पर आ गया, पहले डिमांड डी था, अब D2 पर आ गया, मतलब डिमांड कम हो गया। ठीक है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना बेटा, देखो यहाँ पर डिमांड घट रहा है इनकम घटने से, और यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, increase in demand refers to the more quantity demanded of a good at the same price due to change in any factor other than own price of the good. It leads to rightward shift of the demand curve from D to D1 D1 ठीक है, ये इंक्रीज इन डिमांड हो गया D1 ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, टेबल 2 इसको हम टेबल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और डिक्रीज इन डिमांड देख लो, पहले बार इंक्रीज इन डिमांड का देख लो, प्राइस तो सेम ही है लेकिन डिमांड बढ़ गया, 50 to 70 हो गया। ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि इनकम बढ़ गई। डिक्रीज इन डिमांड क्या है? प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो डिमांड क्या है, वो 50 से 30, डिक्रीज इनकम कह लो इसको, 50 से 30 हो गया। सो इट रेफर्स, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू द लेस क्वांटिटी, decrease in demand refers to the less quantity demanded of a good at the same price due to, यहाँ अंडरलाइन कर लेना, यहाँ मिस्टेक होता है, सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द गुड। इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, ये देखो कलर चेंज कर दें थोड़ा सा, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है बेटा, ये ठीक है, ये लेफ्ट वर्ड है। ठीक है बेटा, बोलो भाई, बोलिए, समझ में आ रहा है? डिक्रीज इन डिमांड, चलो, तो it refers to less quantity demanded of a good at the same price due to change in any factor other than own price of the good. It leads to leftward shift of the demand curve from DD to D2 D2। ठीक है, इसी चीज़ को हमने क्या किया, इसको हमने इस टेबल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि प्राइस तो वही रहती है लेकिन डिमांड क्या है, वो घट गया। इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, वो डिमांड घट गया, जो प्राइस सेम है ये घट गया, तो ये घट गया तो क्या हो गया, ये क्यों घटा, तो इनकम घट गया इसलिए डिमांड घट गई। प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि इनकम बढ़ गया। ठीक है, इनकम बढ़ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ गए, तो उस तरीके से। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, शिफ्ट फैक्टर कौन कौन से हैं? चेंज इन इनकम, बार बार हम बोल रहे हैं चेंज इनकम का। ठीक है, नॉर्मल गुड के लिए अलग होगा। ठीक है, नॉर्मल गुड के लिए क्या होगा, बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, और इनकम घटेगी तो डिमांड घट जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल गुड में तो ये होगा, आप इसको पढ़ना, यही चीज़ लिखा है। ठीक है, नॉर्मल गुड में तो यही होगा कि इनकम बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटेगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी।
ठीक है। तो नॉर्मल गुड के केस में जो डायग्राम बनेगा ये इस तरह का, प्राइस में चेंज होना नहीं है तो प्राइस को यहाँ ऐसे रहने दिया, इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया, नॉर्मल गुड का डायग्राम ऐसे बन गया। ठीक है। अब नॉर्मल गुड नहीं है तो क्या होगा, प्राइस तो में तो चेंज आएगा नहीं, तो प्राइस ऐसे है। अब इनकम घट गई तो डिमांड क्या हुआ, वो घट गया। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही बेटा? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। किसी को कोई दिक्कत? एक बार डायग्राम को फिर ध्यान से देखें, डायग्राम को ध्यान से देखिए बेटा। राइटवर्ड शिफ्ट। हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो भी है शिफ्ट, आप उसको ध्यान से देखिए। समझ में आ रही बात? तो उसमें क्या हमने बताया, हमने क्या बताया, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि जब इनकम, ये इनकम जब बढ़ रहा है तो डिमांड ये बढ़ रही है, ये नॉर्मल गुड का फीचर है। इनकम बढ़ेगा और इनकम घटेगा, पहले इनकम बढ़ा तो क्या हो गया, डिमांड डी से डी वन हो गया, ये वाला फिगर। ठीक है। अगर इनकम घट गया तो डिमांड घट गया, मतलब ये वाला फिगर। ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा जब इनकम बढ़ेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा जब इनकम घटेगा, लेफ्ट वर्ड और ये राइट वर्ड। ठीक है। देखो, इंक्रीज इन इनकम तो राइट वर्ड, डिक्रीज इन इनकम तो लेफ्ट वर्ड। ठीक है। समझ में आई बात? बोलो भाई, बोलिए। समझ में आई बेटा? सर। चलिए अब आते हैं, देखो इन्फीरियर गुड। अब ये बताओ कि कोई चीज़ घटिया है, आप उसको खाते थे, आप उसको पहनते थे, आपकी मजबूरी थी। घटिया तो आदमी मजबूरी में करेगा ना, बोलो भाई, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर। यस सर। ठीक है। लेकिन अगर मान लो इनकम बढ़ जाए आपकी, तो क्या करोगे, इनकम बढ़ जाए तो उसी चीज़ को यूज करोगे, घटिया पढ़ोगे और घटिया अपना दिखाओगे? नो, बोलो भाई, बोलिए। आप मान लो कि आपके पास 100 रुपये की इनकम है, ठीक है, और एक आप खाते क्या थे, समोसी। समोसी समझते हो क्या होता है समोसी? समोसी क्या होता है? ये कोई ऐसा क्या होता है, बताओ जल्दी। छोटा वाला। हाँ शाबाश, अरे हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है भाई। ठीक है। अगर रसगुल्ला बोल रहे हैं तो रसगुल्ली अगर बोल दिया तो इसका मतलब क्या, छोटा वाला। बीकानेर में कभी कभी देखो मिलता है ना छोटा छोटा काला वाला, और गुलाब जामुन और वो रसगुल्ला छोटा छोटा मिलता है ना, जिसको लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यही करते हैं, उसी को लेते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो उसी को लगा दिया। वरुण सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। ठीक है। जैसे बच्चे बर्थडे में क्या करते हैं, बड़ा वाला चॉकलेट टीचर के लिए और छोटा वाला चॉकलेट फ्रेंड्स के लिए। होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ करेक्ट। चलो, तो ये है समोसी। अगर मान लो कि 100 रुपये तुम्हारी इनकम थी और तुम समोसी खाते थे, अगर मान लो कि इनकम, ठीक है, 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, कुछ भी इनकम बढ़ जाए, तो ये बताओ समोसी खाना पसंद करोगे कि समोसा खाना पसंद करोगे? समोसा। या, समझ गए? ठीक है। अच्छा, दूसरा और एग्जाम्पल ले लो, खाने का एग्जाम्पल ज़्यादा पसंद में आता है। जब तुम्हारे पास 100 रुपये इनकम थी तो वो वाला आम खाते थे, ठीक है, घटिया वाला। ठीक है। और जब इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या खाओगे, मालदह लखनऊ वाला आम खाओगे। कौन सा आम खाता है, दशहरी या अल्फांसो। अल्फांसो खाए हो तुम लोग? हम्म। नो सर। अरे यार, अल्फांसो एक बार मैं
खाया था घटिया वाला अल्फांसो समझे? उसको अल्फांसो सबसे पहले मैंने छुआ था कब? 1995 के आसपास मैं औरंगाबाद गया था, महाराष्ट्र में, ठीक है, संभाजी नगर उसको कहते हैं। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ पर मैंने अल्फांसो छुआ। क्यों छुआ? केवल छुआ क्योंकि 1995 में उसका 1200 रुपये में का एक दर्जन था। मतलब 12 आम का, एक आम का दाम कितना हुआ? 100 रुपये, समझे? और कब? 1995 में, समझे? दुकानदार से बस पूछा, सुना था बहुत नाम, देखा अल्फांसो, तो मैंने कहा कि चलो भाई, तो बड़े भाई के साथ थे, उनके साथ में था, तो उन्होंने दिखाया ये अल्फांसो है। अब वो उस समय 1995 में था, मतलब वो आज, मतलब वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया एक पीस। आप सोच लो, आज के डेट में उस समय की प्राइस को आज के डेट के इन्फ्लेशन के अनुसार कैलकुलेट करें तो 1000 रुपये के आसपास हो गया वो। समझ गए मेरी बात? समझो, समझ में आ रही बात? तो आप, इनकम बढ़ रही है तो आप समोसी से समोसा पर आ गए, और आपकी इनकम बढ़ी तो आप वही वही वाला आम, घटिया वाला, से अल्फांसो पर चले गए। मतलब समझ आए? वेन यू आर कंज्यूमिंग इन्फीरियर गुड्स, सो वेन इनकम इंक्रीजेज यू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ समोसी एंड घटिया वाला आम। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और यही लिखा हुआ है, ठीक है? इफ एनी गुड whose demand falls as the consumer's income increases, यहाँ लिखा है कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, ठीक है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसका डिमांड फॉल होगा। इनकम बढ़ेगा मतलब वाई अगर बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगा, तो क्या होगा? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड लिख दिया यहाँ पर, लोग क्यूडी लिख दिया, क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या होगा? वो घटेगा। नॉर्मल गुड्स में आपने क्या देखा कि अगर इनकम बढ़ रहा है, अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्या है? नॉर्मल गुड्स में क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? वो बढ़ रही है। करेक्ट ना? समझ में आई बात? नॉर्मल गुड में ये रिलेशनशिप दिखाई देगा, और इन्फीरियर गुड में इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? वो घट जाएगा। देख लो, अब ये देखो डायग्राम, इनकम बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, देखो इंक्रीज इन इनकम, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, देखो इनकम बढ़ रहा है, डिमांड पहले डी से डी1, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, घट गया। करेक्ट ना? बोलो भाई। अरे 100 रुपया समोसी, समोसी वाला, बंद करो, माइक ऑफ करो। हाँ, ये समोसी वाला केस हो गया ना। इनकम बढ़ा तो समोसी की डिमांड घट रही है, नए वाले कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये समोसी जो खा रहा था कंज्यूमर, उसकी डिमांड घट रही है। समझ में आई बात? और इनकम बढ़ रहा है तो क्या होगा? इनकम इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड घटा, और इनकम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि बेचारे के पास क्या होगा? डिक्रीज इनकम, राइट वर्ड, हाँ, इनकम घट जाएगा तो घटिया आइटम का क्वांटिटी बढ़ा देगा ना। पहले 1000 रुपये था इनकम, देखो पहले 1000, पहले 200 रुपये इनकम था तो समोसा खाता था, ठीक है, अब 100 रुपया हो गया तो क्या होगा? समोसा का संख्या घट जाएगा ना, खाना कम कर देगा ना। बोलो भाई, बोलो भाई। तो यही है इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स का चक्कर, ठीक है? समझ में आई बात? बोलो भाई। हाँ, ठीक है, चलो, तो आज हमारा ये अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा ही पीरियड है ना बेटा। बोलो, इसके बाद में मेरा अरेंजमेंट पीरियड है ना। हाँ, देखो मैं टाइम टेबल मैंने भेजा था आपको, इसके बाद ही मेरा ही पीरियड है, तो आप हाँ, आप थोड़ा सा गैप कर लेंगे, ठीक है, आप अपनी आंखों को रेस्ट भी देंगे, और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लूँगा आपकी वजह से, तो अब फिर हम 5 मिनट बाद हम जुड़ जाएंगे, ठीक है? ओके।